हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। कई प्रकार की परंपराएं और संस्कृतियां हमारे यहाँ पर चालू रहती हैं या जो है जिनको हम पालन करते रहते हैं। कई बार जो है संस्कृतियां जो होती हैं आपको बहुत सुंदर दिखाती हैं और कई प्रकार की चीजें ऐसी हैं जो अगर आप करते हो तो आप बदसूरत दिखते हो। अरुणाचल प्रदेश की जो है एक खोती, देखो लिखा है क्या, खोती संस्कृति है जिसमें नाक में जो है लकड़ी का आपको जो है प्लग पहनना पड़ता है। अब ये जो प्लग पहने का जो भी कल्चर था ये सुंदर दिखने के लिए बिल्कुल नहीं था। उस समय क्या था कि मतलब जहाँ पर ये बसा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, बाहरी विदेशी व्यक्ति आते थे और जो लड़कियां सुंदर सुंदर होती थी उनका उनको उठा ले आते थे, उनका शोषण होता था। तो लड़कियां सुंदर ना दिखे इसकी वजह से जो है इस प्रकार की चीजों की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो है समय रहते या कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो अब बच्चे क्या हैं कि इस स्टेट के बच्चे पूरे भारत में अलग अलग देशों में जो है ट्रैवल करते हैं पढ़ने लिखने जॉब करने के लिए। अब उनको नहीं कंफर्टेबल लग रहा था और कुछ लोगों ने बोला भी कि ठीक नहीं, तो 1970 में सरकार ने इसको बैन कर दिया था। तो इस कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने लोग हैं और जो है किस प्रकार की चीजें हैं, क्या क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, छोटा सा टॉपिक है हमारा। क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की जीरो घाटी में रहने वाले आपातानी या अपातानी समुदाय की महिलाएं कभी अपने चेहरे पर टैटू, जिसको हम बोलते हैं टिप्पे, ये नाम याद रखिए। कई बार जो है ऐसा शब्द पूछ लेता है और आपको याद नहीं रहता। टिप्पे जो है और नाक में लकड़ी के प्लग को बोलते हैं यापिंग हुल्लो। देखिए उनकी जो है जो आम भाषा में है लगाने के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन क्या है 1970 के दशक में जो है सरकारी आदेश से प्रतिबंधित कर दिया गया इसको। आज यह परंपरा केवल जो है बुजुर्ग महिलाओं तक सीमित है। इसका मतलब जो है 1970 तक जिन जिन के जो है नाकों में प्लग वगैरह लगा दिए गए थे, बस उन्हीं में जो है उन्हीं महिलाओं में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो जब बैन कर दिया गया तो कुछ लोगों ने फॉलो फिर भी किया होगा, लेकिन समय जैसे जैसे बदला लोगों ने इस प्रकार की जो है प्रक्रियाओं का पालन करना बंद कर दिया। आप सोचो, आप इमेज आपने देख ली पीछे कैसे लग रही है, वो सुंदर बिल्कुल भी नहीं लग रही है, 0% सुंदर नहीं लग रहा है। अब सोचो कोई महिला जो है अरुणाचल प्रदेश की दिल्ली में आकर रहे, मुंबई में आकर रहे, यूएसए चली जाए, ब्रिटेन पढ़ने चली जाए, उसकी नाक के पास जो है दोनों में जो है इस प्रकार की चीजें लगी हुई हैं, वो खुद अनकंफर्टेबल हो जाएगी और उसको पता है ये सुंदर नहीं लग रहा है, इसलिए जो है इसको बैन कर दिया गया था। ओके, अब मुख्य बिंदु देखें, परंपरा की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे, कैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया इस प्रकार की चीजें करना। तो बाहरी आक्रमणकारियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन्हें कम आकर्षक दिखाने के लिए इस प्रकार की चीजें स्टार्ट की गई थी। बाद में ये सांस्कृतिक पहचान और सुंदरता का प्रतीक बन गई। कल मैंने जो है एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, उसमें यही था कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो कल्चर्स हैं, जो संस्कृति या जो भी चीजों की बात होती है वो ज्यादातर महिलाओं पर ही थोपी जाती है। और ये चीज देखो यहाँ पर है भी, यहाँ पर जो कल्चर बना और जो भी चीजें थी वो महिलाओं के लिए बना। नाक प्लग, यापिंग हुल्लो के बारे में बात करें, जंगल की लकड़ी से बने होते हैं। संक्रमण रोकने के लिए इन्हें साफ किया जाता है। चेहरे के जो है टैटू टेप्पे जिसे कहते हैं, लगभग 10 वर्ष की आयु में बड़ी उम्र की महिलाओं द्वारा जो है बनाए जाते थे। कुछ इस प्रकार का जो है दिखता है। अभी भी वहां की कुछ महिलाएं जो हैं इसको आपको जो है लगाए दिख जाएंगे। सामाजिक महत्व के बारे में बात करते हैं तो टैटू और नाक प्लग पहनने वाली महिलाओं को सम्माननीय और परिवार की गरिमा की रक्षा करने वाला माना जाता था। उस समय यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली और महिलाओं की पहचान का हिस्सा बन गई। सोचो, जो अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया था वो सामाजिक पहचान और संस्कृति का पार्ट बन गया धीरे धीरे। प्रतिबंध और पतन के बारे में बात करते हैं, क्यों सरकार ने बैन किया होगा। 1970 के दशक में सरकार ने इसे सामाजिक रूप से अव्यावहारिक और आधुनिक जीवन में बाधक मानकर प्रतिबंधित कर दिया। मुझे लगता है सही फैसला था। जो आपको उदाहरण दिया है मैंने कि किसी बच्चे को जो है जब दूसरे स्टेट में खासकर लड़की को जाना पड़ता तो बहुत ज्यादा जो है उसको अपमान झेलना पड़ सकता था। शिक्षा और शहरी रोजगार की तलाश में युवतियों ने जो है छोड़ना शुरू कर दिया। अगर जो है नहीं भी बैन होता तो मुझे लगता है समय के साथ खुद ही लड़कियां इसको पहनना बंद कर देती। पहले के समय में भी आपने देखा होगा बहुत सारी, जैसे पहले महिलाओं जो है जो अभी तो टैटू बनते हैं जो अलग प्रकार का जो है बनता था डिजाइन वगैरह, सब जो है महिलाओं ने बंद कर दिया है। अब केवल जो है वृद्ध महिलाएं जिन्होंने अपने बचपन में इस परंपरा को अपनाया था उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात करते हैं तो अपातानी समुदाय की महिलाएं इसे अपनी जनजातीय पहचान का अभिन्न हिस्सा मानती हैं।
जैसे अफ्रीकन ट्राइब में देखा होगा ना, कान में जो है बहुत बड़ा सा जो है सर्कल पहनते हैं, कुछ लिप्स पे भी पहनते हैं। वो भी वहाँ का भी जो है एक कल्चर ही माना जाता है, उनका भी कोई रीज़न रहा होगा स्टार्ट करने का। यह एक परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और नृविज्ञान का जीवंत उदाहरण हो सकता है, आप ऐसा मान सकते हो। अब हम भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि ये जो जनजाति है या जो समुदाय है कहाँ पर रहता है। जीरो घाटी, जीरो घाटी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, जो है पूर्वी हिमालय की निचली पर्वतमालाओं में स्थित है। कटोरे के आकार का, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। उपजाऊ भूमि है, इसका मतलब जो है जो यहाँ के लोग रह रहे होंगे। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने वाली है इनकी, तो कृषि है और बांस आधारित यहाँ पर आजीविका चलाते हैं लोग। घाटी को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भी रखा हुआ है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको याद ना रहे, तो वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भी इस जगह को यूनेस्को ने रखा हुआ है। सांस्कृतिक धरोहर के जो है रूप में महत्व के बारे में बात करते हैं, तो यह प्रथा दर्शाती है कि कैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से सौंदर्य की परिभाषा बदल जाती है। सोचो, जब ये प्रथा चल रही होगी, गांव का, कस्बे की सारी महिलाएं जो है इस प्रकार की चीजों को अपना रही होंगी, तो वहां के पुरुषों के लिए वो महिलाएं सुंदर रही होंगी। लेकिन आज के पुरुषों से अगर आप पूछो कि ये जो है, जो परंपरा है, जो कल्चर है, अगर तुम्हारी पार्टनर फॉलो करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, तो शायद जो है वो मना कर दे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दर्शाती है कि जैसे जैसे समय बदलता है तो सौंदर्य की परिभाषा भी बदल जाती है। भारतीय सांस्कृतिक विविधता और जो है जनजाति जीवन की विशिष्टता को उजागर करती है कि हमारे यहाँ पर कितने अलग अलग प्रकार के कल्चर होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य हमने देखा सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को में ही देखने को मिलेगा। युवा पीढ़ी जो है शिक्षा, रोजगार व किसी भी कार्यकलाप के लिए बाहर जाती है तो उसने जो है खुद ही छोड़ दिया है। यह बदलाव परंपरा बनाम आधुनिकता के प्रतीक हम मान सकते हैं। कभी आपसे पूछे कि परंपरा बनाम आधुनिकता में कोई उदाहरण आपके पास है, तो आप बता सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश की जो है यह समुदाय इस प्रकार की चीज को फॉलो करता था, लेकिन जो है सरकार के बैन करने के बाद या कह सकते हैं उन्होंने स्वतः ही इसको कुछ समय बाद छोड़ दिया। आपातानी समुदाय के बारे में देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। स्थान देखा तो अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी है, लोअर सुबनसिरी जिला में रहते हैं ये लोग। भाषा इनकी है तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार से है, ठीक है। धर्म और आस्था के बारे में बात करते हैं तो जो है डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक है, ठीक है। इसके अलावा जो है कृषि प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो धान्य हो गया, मत्स्य सहजीवी प्रणाली, मतलब धान की खेती के साथ मछली पालन जो होता है वो करते हैं, ठीक है। यूनेस्को द्वारा जो है सराहा गया मॉडल है, ये बहुत सारी जगह पर फॉलो किया जाता है। त्योहार के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार ये सेलिब्रेट करते हैं, तो पहला है ड्री फेस्टिवल, अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए, ठीक है। दूसरा है मियोको फेस्टिवल है सामाजिक सामुदायिक बंधनों के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है यातिंग हुल्लो शब्द का संबंध किससे है। पहला विकल्प है अपातानी समुदाय द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कृषि पद्धति से। दूसरा है अपातानी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला नाक का प्लग। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य रूप। या चौथा अपातानी भाषा की लिपि से है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।